प्यारे तलबा, आज हम उर्दू पढ़ेंगे जमाते दहुम। जमाते दहुम में आप लोगों को दुर्र-ए-यतीम मुकम्मल हो चुका है पार्ट 2 और पार्ट 1 में सिर्फ एक लेसन बाकी है। कौन सा? गोपी चंद नारंग से इंटरव्यू। इस इंटरव्यू के बारे में सबक में पढ़ेंगे आज हम पार्ट 1। आप लोगों को ऑनलाइन की पहली क्लास है और लास्ट लेसन है पार्ट 1। गौर से सुनिए तलबा। 14th लेसन है गोपी चंद नारंग से इंटरव्यू। इस सबक में देखो तलबा, पढ़िए, सोचिए और जवाब दीजिए। ये पढ़ने के बाद तलबा यहाँ से सवालात है, इसमें से ही जवाब ढूंढ के लिखना है। कोई महरूम नहीं मिलता जहाँ में, मुझे कहना है कुछ अपनी ज़ुबान में, दिल पर दर्द से कुछ काम लूँगा मगर अगर फुर्सत मिली मुझको जहाँ में, बहुत जी खुश हुआ हाली से मिलकर, अभी कुछ लोग बाकी है जहाँ में। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे शायर? कोई महरम नहीं, यानी एक भी शख्स ऐसा नहीं है दुनिया में कि अपनी ज़ुबान, अपनी मादरी ज़ुबान के बारे में बात करने के लिए मुझे फ़ुर्सत मिली तो मुझे एक शायर मिले, कौन? हाली, इससे मिलकर बहुत खुश हुआ, अभी कुछ लोग बाकी है मिलने वाले, बल्कि बोल रहे। तो इस सबक में अपनी ज़ुबान के बारे में बताया गया। देखो, पहला सवाल है, अपनी ज़ुबान में कहने से क्या फ़ायदा होता है? तलबा आप लोग ये लिख कर भेजिए जवाब। दर्द भरे दिल का क्या काम होता है? हाली से मिलकर जी क्यों खुश हुआ, किसका? गोपी चंद नारंग का। लोगों से मुलाकात को कौन कौन से उन्वाना दिए जा सकते हैं? ऐसे उन्वाना देना, ऐसे लेसन्स और क्या क्या दे सकते हैं तलबा सोच कर लिखना है। उसके बाद मरकज़ी ख़याल, इस सबक का अहम मकसद क्या मकसद है इस सबक का? देखो, इस सबक का मकसद तलबा को नसर की एक सिन्फ से तारुफ़ कराना। नसर बोले तो लेसन्स को बोलते, किसको बोलते? नसर, लेसन्स को, सबकों को बोलते। जब नज़मों को क्या बोलते? गज़ल रहती, उसमें नज़म रहती, अशार पाए जाते, गज़ल, हमद, नात, ये पूरे क्या है? नज़म के हिस्से है। कौन सा? नात, हमद, नज़म, गज़ल, ये नज़म के हिस्से। नसर यानी सबकों के हिस्सों को नसर बोलते। तो ये सबक है ना गोपी चंद नारंग इंटरव्यू, इसलिए इससे तलबा को इंटरव्यू के फ़न के बारे में इब्तदाई मालूमात हासिल होंगे। ये सबक पढ़ने से तलबा को क्या मालूम होता कि इंटरव्यू के बारे में मालूमात हासिल होंगे। किसके इंटरव्यू? गोपी चंद नारंग। किसका इंटरव्यू है सबक में? गोपी चंद नारंग उर्दू अदब की एक मशहूर शख्सियत है। गोपी चंद नारंग का सबक बहुत ही मशहूर है उर्दू अदब में। इनके इंटरव्यू से उर्दू ज़ुबान से इनके ताल्लुक़, मोहब्बत, रंग झलकता है। यानी इनके इंटरव्यू पढ़ने से हम लोगों को कई मालूमात हासिल होते हैं। इससे तलबा को मालूमात में इजाफ़ा होता है। ये पढ़ने से तलबा को ये मालूमात में इजाफ़ा हासिल होता, कई मालूमात हासिल होते कि ज़बान क्या है। ज़ुबान को किसी मज़हब या इलाक़े में महदूद नहीं किया जा सकता। अगर हम लोगों को कौन सी भी ज़ुबान आई, उर्दू है समझो, मिसाल के तौर पर उर्दू, तेलुगु, इंग्लिश, ये अपने इलाके में ही महदूद नहीं रखते, इसको अपन दूसरे ममालिक को गए तो भी इस ज़ुबान को इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़ुबान इसी की होती है जो इससे मोहब्बत करता है और इसे अपनाता है। ज़ुबान इसी की होती है, उसको ज़ुबान पसंद हो और उसको अपनाना, इसको मोहब्बत की ज़ुबान कहते हैं। ये इंटरव्यू इंशा के गोपी चंद नारंग नंबर से माखूज़ है। ये इंटरव्यू किसके ज़रिए लिखा गया? कौन बोल रहे? गोपी चंद नारंग इंटरव्यू। इसके बाद इब्तदाइया है। देखो तलबा, इब्तदाइया में देखो, ज़ुबान तहज़ीब की कलीद है। ज़ुबान क्या है? कि तहज़ीब का हिस्सा है। ज़ुबान नहीं तो आपका चेहरा भी नहीं। इंसान को अगर ज़ुबान, मादरी ज़ुबान या नहीं है तो इंसान का चेहरा भी नहीं है, और चेहरा नहीं तो तहज़ीब भी नहीं है। अगर तहज़ीब नहीं है तो आप सिर्फ खाने, कमाने, जीने और मर जाने के लिए जीते। इंसान को कौन सी ज़ुबान आती है ना, हमेशा मादरी ज़ुबान उर्दू, तेलुगु, इंग्लिश, मराठी, कन्नड़ा, कौन सी भी ज़ुबान आए तो उसको अच्छी तरह इस्तेमाल करना है। इंसानियत है अच्छी ज़ुबान इस्तेमाल करना। अगर वो ज़ुबान इस्तेमाल नहीं करा तो सिर्फ कमाने, खाने, जीने के या मर जाने के लिए है। जिस तहज़ीब से मेरा ताल्लुक़ है, इसमें इस तरह का जीना ना जीने के बराबर है। हम लोगों को जिस तहज़ीब, जैसे अपन मुस्लिम है तो अपने को उर्दू, इसी तरह हर जनों को हर एक तहज़ीब रहती है ना, तो जिस तहज़ीब से उसका ताल्लुक़ है, इस तरह का जीना जीने के बराबर है। ज़ुबान तहज़ीब का चेहरा तो है। ज़ुबान इंसान को आती बहुत ज़रूरी है, लेकिन इसमें इंसानियत रहना, क्या रहना?
इंसानियत, इक़्तिदार, अख़ात और मज़हब का चेहरा भी होना ज़रूरी है। ज़ुबान है तो तारीख़ का शऊर है, ज़ुबान है तो नेक व बद का शऊर है। हमारी ज़िंदगी से ज़ुबान का ताल्लुक़ किस कदर अटूट है। हम लोगों को ज़ुबान, हमारी ज़िंदगी में ज़ुबान बहुत ही अहमियत रखती है। इसके बारे में जानने के लिए आइए सबक़ का मुताला करेंगे। इंशाअल्लाह ये पार्ट 1 मुकम्मल हो चुका है, पार्ट 2 इंशाअल्लाह कल पढ़ेंगे।